तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बता दें तेलंगाना सीएम की चंद्रशेखर राव के भारत के अफगानिस्तान में बदलने वाले बयान को लेकर विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने केसीआर पर निशाना साधा। सुभाष ने केसीआर के बयान को भारत विरोधी बताते हुए कहा है कि वह सीएम पद के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना सीएम ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तो भारत अफगानिस्तान की तरह हो जाएगा। पंजाब के जालंधर से लोकसभा सांसद रहे संतोष सिंह चौधरी के निधन से कुछ देर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी का नाम लिए बगैर बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव जीते या हारे, पार्टी का संघर्ष विरोधी विचारधारा के खिलाफ निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है, इसलिए हम विघटनकारी और विरोधी विचारधारा के खिलाफ रुकेंगे नहीं, बल्कि उसे सियासी मात देने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। बैंक ने अपनी 1 साल की अवधि के लोन पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग और रेस्ट यानी कि MCLR बढ़ाने का फैसला किया है। बैंक ने अपने 1 साल के MCLR पर 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और पहले यह 8.40% था, जो अब बढ़कर 8.50% हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पंजाब में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके साथ चल जालंधर के सांसद संतोष सिंह का निधन हो गया। वो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। इससे पहले संतोष सिंह चौधरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लुधियाना में एक एम्बुलेंस में अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संतोष सिंह के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक जुआ है, इसके अलावा यह कुछ नहीं और इसकी प्राइस सिर्फ एक छलावा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया और एक बार फिर इसे बैन करने की बात दोहराई है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। बता दें कि हाल ही में अन्य केंद्रीय बैंकों से बढ़त हासिल करने के लिए RBI ने डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रुपये का सिस्टम डेवलप किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर बुरी तरह फंस चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की नीतीश सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। वहीं अब सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर सिंह की कुर्सी जा सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो नेता ऐसे ही विवाद में फंसे थे, जो उनकी कुर्सी हाथ से धोना पड़ गया था। दरअसल RJD कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री बने कार्तिकेय कुमार विवादों के घेरे में आ गए थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। कार्तिकेय के खिलाफ पटना में 2014 में अपहरण का केस दर्ज हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का हमेशा व्यस्त रहने वाला आश्रम का फ्लाईओवर बंद कर दिया गया है। आश्रम फ्लाईओवर के बंद होने का असर दिल्ली के साथ ही दिल्ली NCR से जोड़ने वाली अन्य रास्तों पर भी पड़ रहा। रोड कंस्ट्रक्शन के कारण आश्रम फ्लाईओवर बंद होने के कारण साल 2023 के 14वें दिन भी ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी रही। आश्रम फ्लाईओवर बंद होने के कारण ट्रैफिक की धीमी रफ्तार से यात्री परेशान है। दिल्ली नोएडा रूट पर भीषण ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल पर स्थित साहनेवाल अंबाला सहारनपुर रेलखंड पर 16 से 30 जनवरी 2023 तक सिंगलिंग कार्य और साहनेवाल स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एवं या ट्रिमोलॉकिंग कार्य किया जाना है, जिसके कारण ट्रेनों को कैंसिल एवं डाइवर्ट करने का फैसला किया गया है। रेलवे के मुताबिक इस रूट पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। अगर आप आने वाले कुछ दिनों में इस रूट से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये से ज्यादा ना हो। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब लोगों के पास राहुल गांधी का एक लेटर पहुंचने वाला है। राहुल ने कहा है कि कुछ विभाजनकारी ताकतें देश की विविधता को देशवासियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही, लेकिन नफरत की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। एक तरफ जहां दिसंबर में खुदरा महंगाई घटकर साल भर के निचले स्तर पर आने से आम उपभोक्ता को मिली खुशी, आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रमुख दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने वाले FMCG कंपनियों ने जनवरी से अपने उत्पाद में 2% से 8% तक बढ़ोतरी करके उसके जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। जनवरी 2022 में 3% से 20% की बढ़ोतरी के बाद FMCG कंपनी द्वारा साल भर में तीसरी बार यह बड़ी वृद्धि की गई है। सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी का असर शुक्रवार को घरेलू बाजार में भी देखा गया। स्थानीय बाजार में शुद्ध सोने का भाव 365 रुपये उछलकर 56,462 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आइए इसका अब तक का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 9 जनवरी को यह 56,259 रुपये के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा था।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली और बड़ी पार्टियों को डर है कि वहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। 17 जनवरी को नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना। इससे पहले कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बीजेपी ने अपने सभी 14 पार्षदों को हरियाणा, कांग्रेस ने 6 पार्षदों को हिमाचल प्रदेश और आम आदमी पार्टी ने अपने 14 पार्षदों को पंजाब शिफ्ट कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फटकार लगाई। कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को अनर्गल बयानबाजी के बजाय अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी के बजाय आप अगर अपने काम पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। टेस्ला के मालिक एलन मस्क द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस प्रदाता ट्विटर की कमान संभालने के बाद से इसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं। अब तक हमने देखा है कि ट्विटर ने बड़े पैमाने पर छंटनी की और नए फीचर जारी किए। नए साल पर भी यह सिलसिला जारी है। बटन के लाइव किया जाएगा और इसके अलावा इमेज लेंथ, क्रॉप में बदलाव और बग फिक्स जैसी कई चीजें भी देखने को मिलेगी। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।